दोस्तों, हजरत ईसा के साथ मौजज़ात का ताल्लुक तो उनकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो गया था और फिर उनके पैदाइश से लेकर उस वक्त तक जब तक उनको आसमान पर उठाया गया, उनकी पूरी जिंदगी मौजज़ात से भरी पड़ी है। बेशक उनके मौजज़ात में से बहुत बड़ा मौजज़ा मुर्दों को जिंदा करना था, यानी मरे हुए जिस्म में एक बार फिर रूह आ जाती थी और वो मुर्दा जिस्म एक जिंदा इंसान होकर फिर से जिंदगी में आ जाता था। उसके अलावा मिट्टी के परिंदे बनाकर उनको फूंक मार देते थे तो वो जिंदा परिंदा होकर हवा में उड़ने लगता था। पैदाइशी अंधे इंसान की आंखों पर हाथ फेरते थे तो वो अंधा अपनी आंखों से देखने लग जाता था। इस तरह मुख्तलिफ बीमारियों के हामिल मरीजों पर हाथ फेर लेते थे तो वो सेहतमंद हो जाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पर चलने लगते थे और बेशक वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से ही मुमकिन होता था। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मौजज़ाती मुख्तसर वाक़यात और किस्से सुनाते हैं कि जिनका ताल्लुक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है, जो कि आपकी मालूमात में भी इजाफे का सबब बनेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत बीबी मरियम, जो कि खुदा की इबादत और ज़ेदो तकवा में उस जमाने की तमाम औरतों से अफजल थीं। जब खुदा की इबादत के लिए खड़ी होती थी तो उनके चेहरे और पेशानी से नूर निकलता था। उनके पास खाने और मेवाजात के जिनका मौसम भी नहीं होता था, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते लाते थे। वो फरिश्तों की आवाज सुनती थी और खुदा का फरमान उनके पास पहुँचता था। बीबी मरियम पाको पाकीज़ा औरत थी जिनको कभी किसी मर्द ने छुआ तक नहीं था और उनका हमल खुदा के हुक्म से हुआ था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कुन कहने से पैदा हुए थे और वो बिना बाप के पैदा हुए थे, जिसकी वजह से उनको ईसा इब्ने मरियम कहा जाता है और कुन से पैदा होने की वजह से उनको कलमतुल्लाह कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद ही अपनी वालदा की पाकीज़गी की गवाही बनी इसराइल के लोगों को अपनी ज़बान से बोल कर दी। शीरख्वार बच्चे को बोल कर देख कर लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना शुरू कर दिया। बेशक ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसके बाद हजरत बीबी मरियम को सर्दी लगने लगी तो एक शख्स जो कि उनका चचाजाद भाई था, वहाँ लकड़ियाँ जमा करके आग रोशन की। उसके पास कुछ अखरोट थे, 7 दाने उनको दिए। बीबी ने तनावल फरमाए। इसलिए नसारा आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शब विलादत आग रोशन करते हैं और अखरोट से खेलते हैं। एक मर्तबा हजरत ईसा ने फरमाया, आज जिनकी शादी हुई है ये दूल्हा कल मर जाएगा। जब दूसरा दिन हुआ तो वो न मरा। लोगों ने कहा कि ए ईसा, तुमने गलत खबर दी थी। आप ये सुनकर लोगों को हमरा लेकर उसके घर गए और दुल्हन से पूछा। उसने कहा, मैंने एक फकीर को खाना दिया था। आपने उनके बिस्तर को हटाया और देखा कि एक स्याह सांप मौजूद है। आपने फरमाया कि इसकी मौत उसके बिस्तर पर है, मगर उसके सदके ने उसकी जान बचा ली और खुदा सदके के जरिए बलाओं को दूर करता है। हजरत मरियम ने अपने बच्चे को एक रंगेज के पास पहुंचाया कि वो उसकी मजदूरी करे। रंगेज ने आपको कपड़े दिए और कहा कि हर एक कपड़े के साथ एक रंगीन धागा बंधा है, इसी धागे के रंग का कपड़ा रंगा करो, और ये कहकर चला गया। आपने वो सब कपड़े एक ही मटके में डाल दिए। जब वो वापस आए तो पूछा कि कपड़े रंग कर दिए। उसने पूछा कि कहाँ है, और आपने फरमाया कि सब उस मटके में है। उसने कहा, तुमने सब कपड़े बर्बाद कर दिए, मैंने तो अलग अलग रंग करने को कहा था। आपने फरमाया, नाराज न हो, ये कपड़े मटके से निकालो। जब निकाले तो हर एक जुदा जुदा रंग का था, जैसा कि वो चाहता था। वो ये देखकर आप पर ईमान ले आए और आपको पैगंबर तस्लीम कर लिया। बेशक एक ही मटके में अलग अलग रंग के कपड़े मौजूद होना एक बड़ा मौजज़ा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे कि मुर्दे पे अजाब हो रहा है। फिर 1 साल के बाद वहाँ से गुजरे तो उस पर रहमतें नाजिल हो रही थी। आपने मुनाजात की और खुदा से उसका सबक पूछा तो आपने फरमाया कि ईसा, इसका फर्जंद एक था, वो जवान हो गया और निहायत नेक है और लोगों की इमदाद करता है, सीधा रास्ता दिखाता है और यतीमों की परवरिश करता है, इसलिए उसके बाप को बख्श दिया है। हजरत ईसा के हवारियों ने अर्ज किया कि हमारे लिए आसमान
मेजबान से खाने के तबक मंगवा दीजिए। चुनाचा हजरत ईसा ने दुआ की और खाना आने लगा। भुनी हुई मछलियाँ या गोश्त और रोटियां होती थीं और ये ख्वान नेमत यानी खाना इतवार को उतरता था, इसलिए वो उस दिन को ईद मनाते थे और इस खाने को 4070 आदमी सैर होकर खाते थे। हालांकि 9 अदद मछली और 9 अदद रोटियां होती थी। मगर जब लोगों ने ये मौजज़ा देखा और फिर ईमान न लाए और मायदा खाते रहे तो खुदा ने उनको खंजीर की शक्ल में मस्ख कर दिया। हजरत ईसा शहर ब शहर तबलीग व हिदायत फरमाते थे और उनको मौज़ो नसीहत करते थे और उनकी बीमारियों का इलाज बताते थे। एक मर्तबा एक शहर से गुजरे तो एक नेक औरत ने कहा कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, हालांकि मुझ में कोई ऐब नहीं है। आपने शोहर को बुलाया। उसने कहा कि बेशक ये नेक औरत है, मगर ये बद शक्ल हो गई है, उसके चेहरे पर रौनक नहीं रही है, हालांकि अभी बूढ़ी नहीं हुई है। आपने फरमाया कि पेट भरकर खाना न खाया करो, क्योंकि सीने से बुखारात उठते हैं और इंसान बद शक्ल हो जाता है। आप एक मर्तबा एक शहर से गुजरे, उनके चेहरे जर्द और आंखें गुंजी थी। आपने फरमाया कि तुम गोश्त को धोकर नहीं पकाते हो, उसकी वजह से तुम्हारे चेहरे जर्द हैं, आइंदा गोश्त को खूब धोकर पकाया करो। एक मर्तबा एक शहर से गुजरे, वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि हमारे बाग के मेवे खराब हो जाते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं। आपने फरमाया कि तुम जब दरख्त लगाते हो तो पहले उसकी जड़ों में खाक डालते हो, इसलिए ऐसा होता है। अब तुम पहले जड़ों में पानी दिया करो और उसके बाद खाक और मिट्टी डाला करो। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया और फिर कभी कीड़े नहीं पड़े। एक शहर से आप गुजरे तो उनके चेहरे वर्म किए हुए और दांतों में बीमारियां और बू आती थी। आपने फरमाया कि तुम मुंह खोलकर सोया करो ताकि पेट और सीने की हवा बुखारात बाहर निकलते रहें और ताज़ा हवा अंदर दाखिल होती रहे। एक शहर वालों ने पूछा कि ए रूहुल्लाह, हम किन लोगों के पास बैठा करें? आपने फरमाया कि उनके पास बैठो जिनके दीदार से खुदा याद आए और उनकी बातों से इल्म ज्यादा हो और उनके अमल से आखिरत की रग़बत हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।